नमस्कार। स्वागत है आपका विद्या कंप्यूटर एकेडमी छानीबीड़ी की ऑनलाइन क्लासों में। और हमारा चल रहा था MS एक्सेल सॉफ्टवेयर, और MS एक्सेल में हमारा चल रहा था फॉर्मूला टैब। ठीक है, तो आज हम इस फॉर्मूला टैब में करेंगे टेक्स्ट फॉर्मूले, सारे के सारे जितने हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले है बाहर टेक्स्ट। ये क्या है? इसमें नीचे लिखा रहा है कन्वर्ट ए नंबर टू टेक्स्ट इन बार्ट, यानी एक बार्ट नाम का स्पेशल टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये स्पेशल प्रकार की लैंग्वेज बोल दें या फ़ॉन्ट स्टाइल बोल दें, फ़ॉन्ट बोल दें। ठीक है, तो बाहर टेक्स्ट में किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे पहले ही कुछ वैल्यू लिख लेता हूँ, जैसे मान लिया मैं 99 लिख लिया। ठीक है, बाहर टेक्स्ट पे गया तो इसमें नंबर में हम कोई भी नंबर दे सकते हैं। ठीक है, नंबर इज़ यू वांट टू कन्वर्ट, यानी जो भी नंबर अपन बार्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्ट टू ए नंबर टू टेक्स्ट बार्ट। ठीक है, तो ये बार्ट जो अपना टेक्स्ट है उसके अंदर कन्वर्ट हो गया। ये देखिए इस तरीके से लैंग्वेज बार्ट लैंग्वेज कराती है। ठीक है, ये हुआ क्यों नहीं, अभी दोबारा से देखते हैं। कुछ मिस्टेक हो गई मेरे से लगता है। बार्ट टेक्स्ट कोई भी हमने वैल्यू दे दी और ओके कर दिया, ये देखिए कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम जो भी टेक्स्ट अगर चेंज करेंगे तो ये अपने आप चेंज होगा बार्ट। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला अपन करते हैं। जैसे कोई वैल्यू ले ली, 99 ले ली जैसे मैंने। दूसरा फॉर्मूला है करेक्टर। ये क्या करता है, देखिए, रिटर्न द करेक्टर स्पेसिफाइड बाय द कोड नंबर फ्रॉम द करेक्टर सेट फॉर योर कंप्यूटर। यानी इसमें हम क्या दे सकते हैं, नीचे लिखा नंबर इज ए नंबर बिटवीन, यानी नंबर के अंदर क्या है, इज ए नंबर बिटवीन 1 एंड 255, यानी 1 से 255 के बीच में से यहाँ पे कोई भी अपने को नंबर देना है और उसका ये क्या अपने को लौटा देगा, करैक्टर लौटा देगा। यानी जो भी कंप्यूटर के अंदर जितने भी करैक्टर हैं उनका एक निश्चित नंबर होता है, कोड नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपन जो भी कोड नंबर डालेंगे उस पर कौन सा करैक्टर है वो करैक्टर अपने को लौटा देगा। करैक्टर में क्या आता है, करैक्टर में सारी चीज़ें आती हैं। 0 से 9 तक अंक आते हैं, A से Z तक अल्फ़ाबेट आते हैं। ठीक है, और विशेष चिन्ह, क्वेश्चन जो ये भी क्वेश्चन वाला चिन्ह है, लेस देन ग्रेटर देन वाले सारे चिन्ह जो होते हैं वो सारे करैक्टर के अंदर आते हैं। तो ये इसके अंदर 1 से 255 तक करैक्टर हैं मतलब, और प्रत्येक का एक निश्चित नंबर होता है। ठीक है, देखिए जैसे मैं 99 ले लिया इसके अंदर, तो 99 पे क्या है, C है। ठीक है, 99 की जगह मैं चेंज करके देखूँ, 88 करके देखूँ, तो 88 पे क्या है, X है। ठीक है, इस तरीके से ये चलते हैं। ठीक है, तो ये अपना 2 नंबर वाला हो गया करैक्टर। क्लीन, क्लीन क्या होता है, ये नॉन प्रिंटेबल चीज़ को क्लीन कर देता है। ये क्या कर देता है, रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल करैक्टर फ्रॉम टेक्स्ट, यानी जो एक्सेल नहीं समझता है, जिन टेक्स्ट को, जिस चिन्ह को बोल सकते हैं, जिस करैक्टर को ये नहीं समझता है उसको ये रिमूव कर देता है और उसकी जगह क्या है, ये रिप्लेस भी बोल सकते हैं, रिप्लेस कर देता है जिनको एक्सेल समझ सकता है इस तरीके के करैक्टर में। देखिए कैसे, जैसे मान लिया इसमें हम सिंबल से कुछ सिंबल ले लेते हैं। जैसे ये ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने, और ये भी ले लिया। ठीक है, ये चारों मैंने ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे लगाते हैं अपन कौन सा फॉर्मूला, क्लीन। ये दे दिया, ये देखिए इसमें तो ये चिन्ह थे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, उसके स्थान पे इन चिन्ह से इनको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये क्या करता है, नॉन प्रिंटेबल, जो इनको करैक्टर, जिनको वर्कशीट नहीं समझती है, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, रिमूव कर देती है और उसकी जगह अपने तरफ से इसमें डाल देते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। आगे है कोड। ये क्या करता है, जैसे मान लिया हमने कुछ शब्द लिख दिया, कंप्यूटर, इसे मैं एक शब्द लिख देता हूँ, कंप्यूटर। ठीक है, तो कोड क्या काम करता है, रिटर्न द न्यूमेरिक कोड फॉर द फर्स्ट करैक्टर इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी जो भी हमने स्ट्रिंग दे रखी है। स्ट्रिंग क्या होता है, करैक्टर क्या होता है, करैक्टर तो जैसे C है, O है, है, ये तो करैक्टर हैं, और पूरा एक कंप्यूटर जो शब्द है अपना वो क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया। ठीक है,
तो ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग के फर्स्ट करैक्टर का कोड नंबर लौटा देगा अपने को। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक करैक्टर का एक कोड नंबर निश्चित होता है कंप्यूटर में, ठीक है, वही लौटाएगा जैसे कंप्यूटर में अपने को चाहिए। जैसे मैं कंप्यूटर पर क्लिक करता हूँ, इसका फर्स्ट करैक्टर कैपिटल में सी है, तो ये क्या आ गया अपना 67 नंबर पे है, ठीक है, 67, इसका कोड नंबर ये आ गया। अब आपको कोई सर सी का ऊपर तो 99 आया था, जैसे यहाँ पे 99 पे क्या आया था, ये देखिए ये स्मॉल सी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 67 करूँगा तो ये कैपिटल सी आ गया, ठीक है। तो इनका कोड एक निश्चित होता है। कनेक्ट ये क्या करेगा, ये दो स्ट्रिंगों को आपस में कनेक्ट कर देगा, जोड़ करने के लिए काम करेगा। जैसे मान लिया एक में मैंने सीता डाल दिया और दूसरे में मैंने राम डाल दिया, ठीक है, और यहाँ मेरे को इन दोनों स्ट्रिंगों को कनेक्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, टेक्स्ट में गए, कनेक्ट पे क्लिक करा, पहला दे दिया और दूसरा दे दिया स्ट्रिंग। इस तरीके से कितने स्ट्रिंग हो उतने हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए कनेक्ट होके सीताराम अपने सामने आ गया, ठीक है, सीताराम दोनों को इसने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब देखिए इसमें आगे वाला फॉर्मूला क्या है, डॉलर। ये किसी भी वैल्यू को डॉलर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ये कुछ वैल्यू है मान लिया, ठीक है, इसको ये देखिए आगे इसके डॉलर का चिन्ह आ गया, इसका मतलब इसने डॉलर में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। डेसिमल क्या होता है, डेसिमल हमेशा ये ध्यान में रखने वाली बात है, जहाँ पे भी डेसिमल नाम आ जाए इसका मतलब होता है पॉइंट के बाद में कितनी संख्या आनी चाहिए। डेसिमल का मतलब पॉइंट के बाद में कितनी संख्या आनी चाहिए। अगर इसमें हम कोई मान नहीं देते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट ही कितना रहता है, डेसिमल 2 माना जाता है, ठीक है। तो हम जैसे 3 डाल दिया मैंने इसमें, तो 3 शून्य आ गई, यहाँ पे 1 डालूंगा तो 1 हो जाएगी, देखिए, ठीक है। तो डेसिमल का मतलब पॉइंट के बाद में कितने अपने को शून्य चाहिए, तो मैं इसमें 3 करके देखता हूँ और ओके कर देता हूँ, ये देखिए 3 आ गई, ठीक है। तो ये डॉलर में भी कन्वर्ट हो गया, साथ में डेसिमल में 3 संख्याएँ भी आ गई। अब एक्सकार्ट ये क्या करता है, ये करता है दो स्ट्रिंगों की आपस में तुलना। जैसे मान लिया मैं सीता ही यहाँ पे लिख देता हूँ वापस, एक्सकार्ट पे गए, ये देखिए हाँ, ये चेक करता है टू टेक्स्ट स्ट्रिंग आर एक्सैक्टली द सेम एंड रिटर्न्स ट्रू एंड फॉल्स। यानी ये क्या करता है, ये दो स्ट्रिंगों की तुलना करता है कि वो सेम है या नहीं। सेम है तो ट्रू कर देगा, वरना क्या कर देगा, फॉल्स अपने को उपलब्ध करा देगा। ये देखिए आप एग्जैक्टली है, सॉरी, ठीक है, टू टेक्स्ट स्ट्रिंग आर एग्जैक्टली सेम द सेम एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ठीक है। देखिए इसमें जैसे मैंने सीता दे दिया पहले स्ट्रिंग में, दूसरे में मैंने राम दे दिया, दोनों बिल्कुल अलग है, तो रिजल्ट में क्या आया, फॉल्स आया। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये रिजल्ट में क्या आया, फॉल्स आ गया। लेकिन अगर मैं इस टेक्स्ट स्ट्रिंग 2 में भी इस सीता ही दे देता हूँ तो बिल्कुल सेम है, तो इसका रिजल्ट क्या गया, ट्रू। तो ये दो स्ट्रिंगों के आपस में तुलना करता है, दोनों सेम है, ट्रू आएगा, वरना क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसके बाद में फाइंड, फाइंड होता है कोई करैक्टर में से सर्च करना, ठीक है। जैसे मैं इसमें एक शब्द लिख देता हूँ कंप्यूटर, स्मॉल में लिख लेता हूँ, ठीक है, कैपिटल में तो ऊपर है। तो जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा, ये इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब देखिए फाइंड टेक्स्ट, सबसे पहले फाइंड टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, अपने को फाइंड करना क्या है। जैसे इस कंप्यूटर शब्द में अपने को पी फाइंड करना है, मान लिया पी डाल दिया मैंने। विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में अपने को सर्च करना है, इस कंप्यूटर में करना है, तो कंप्यूटर आ गया। स्टार्ट नंबर, यानी कौन से नंबर से स्टार्ट करना है, सर्च करना, पहले नंबर से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, ठीक है। तो हम 1 डाल देंगे, ना डालें तो वही डिफ़ॉल्ट इसमें 1 ही माना जाता है, इसमें लिख रखा है स्टार्ट नंबर 1, ठीक है। तो ये पी कितने पे है, 4 पे है, देखिए 1 2 3 4, पी कितने पे है, 4 पे है, इसलिए 4 आ गया, ठीक है। ये देखिए ये 4 आ गया, ठीक है। अब इसमें एक आपको शायद एक प्रश्न आपके मन में उठा होगा, वो मैं आपको बताता हूँ अभी क्या उठा होगा। जैसे मान लिया मैंने फाइंड कर रहा हूँ मैं, इसमें मैंने पी फाइंड कराया था, विद इन टेक्स्ट कंप्यूटर में करना है। जैसे स्टार्ट नंबर पोजीशन में 2 कर दूं तो भी क्या इसकी पोजीशन 4 ही रहेगी, जी हाँ 4 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन तो 4 है, 4 ही है, यहाँ से 4 नंबर ही पोजीशन है पी की। लेकिन 2 का मतलब ये है कि ये फिर सर्च करने के लिए सब इस करैक्टर को 2 से स्टार्ट कर दिया, नहीं कि पहले से करेगा। तो इसमें क्या इसकी समय की बचत हो जाएगी।
बस इतना ही फ़ायदा है और इसमें कोई वो अपना फ़ायदा नहीं है। ठीक है, 2 करेगा तो 2 से सर्च करना शुरू कर दिया, 3 करें 3 से करेगा तो ये क्या है कि पहले वाले सब सर्च नहीं करेगा तो इसमें समझ की बस्त हो जाती है। लेकिन पोजीशन तो इसकी 4 नंबर तो वो तो फिक्स 4 ही रहेगी, चाहे अपने यहाँ पे 2 लिखे, चाहे 1 लिखे, 3 लिखे। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए, अब करते हैं अपन, फाइंड हो गया फिक्स्ड। फिक्स्ड क्या है, इसमें जैसे कोई अपन संख्याएं दे देते हैं, जैसे मान लिया ये संख्या ले ली मैंने। ठीक है, डेसिमल वो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या आनी चाहिए, जैसे 3 लेना चाहता हूँ मैं, 3 या 4 लेना चाहता हूँ, जैसे 4 करती मैंने 4 जीरो हो गई, ये देखिए। ठीक है, कॉमा चाहिए कि नहीं चाहिए संख्याओं के बीच में, 1 डाल दिया तो कॉमा नहीं आएगी, और 0 डाल दिया या खाली छोड़ दिया इसको तो कॉमा आएगी, ये देखिए संख्या के बीच में। ठीक है, अरे ना कॉमा आज, तो ये कॉमा अपने को चाहिए तो हम यहाँ पे 0 डाल देंगे, नहीं चाहिए तो 1 डाल देंगे। ठीक है, और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या चाहिए वो डेसिमल है, तो फिक्स्ड में हम इस तरीके से वैल्यू फिक्स कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, फिक्स्ड के बाद में है लेफ़्ट। ये क्या करेगा, नाम से पता चल रहा है लेफ़्ट, ये लेफ़्ट से करैक्टर लौटा देता है। जैसे मान लिया कंप्यूटर्स में से अपने को चाहिए, लेफ़्ट से कितने चाहिए, 3 चाहिए जैसे करैक्टर अपने को, तो लेफ़्ट से 3 करैक्टर क्या है, लेफ़्ट से 3 करैक्टर कॉम है, तो ये कॉम आ गया। ठीक है, क्या आ गया, कॉम आ गया। जैसे ओके करेंगे ये कॉम आ गया, देखिए, यानी इसने लेफ़्ट से अपने को क्या है 3 करैक्टर है वो लौटा दिए। ठीक है, अब देखिए लेन क्या होता है, लेन का मतलब होता है लेंथ, ये लेंथ बताता है। लेंथ का मतलब कितने करैक्टर हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, वो उसकी लेंथ हो जाती है। जैसे मान लिया इसमें कितने करैक्टर हैं, 8 करैक्टर हैं कंप्यूटर में, तो ये 8 आ गया। अगर स्पेस होता तो स्पेस को भी करैक्टर में काउंट करता। ठीक है, तो लेन क्या बताता है, लेंथ बताता है करैक्टर में, इसकी कितने करैक्टर की लेंथ है, 8 करैक्टर की लेंथ है, इसलिए इसमें 8 आ गया। ठीक है, अब देखिए लोअर फंक्शन क्या काम करता है, नाम से पता चला लोअर। लोअर का मतलब होता है लोअर केस, 2 केस होते हैं, लोअर केस और अपर केस। लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर यानी छोटी ABCD, और अपर केस का मतलब होता है कैपिटल यानी बड़ी ABCD। तो बड़ी ABCD में लिखे हुए को छोटी ABCD में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में लिखे हुए को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। देखिए कंप्यूटर शब्द अपर केस में है, इनको लोअर केस में इसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ओके करेंगे लोअर केस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब देखिए लोअर के बाद मिड, ये क्या करता है, ये मिडल में से किसी भी स्ट्रिंग के मिडल में से छोटी स्ट्रिंग निकालता है, करैक्टर निकालता है। जैसे टेक्स्ट किस में से निकालना है, कंप्यूटर में से निकालना है। मान लिया कितने नंबर से स्टार्ट करूँ निकालना, हम कह रहे हैं कि आप 4 नंबर से निकालना स्टार्ट कर दो। टोटल कितने निकालूँ, नंबर ऑफ करैक्टर कितने निकालने हैं, मैं चाहता हूँ 3 करैक्टर निकाल दो। तो 3 क्या निकल गया, पुट, PUT पुट। कैसे निकला, क्योंकि 4 पे क्या है, P है, 4 से स्टार्ट करना है, स्टार्ट नंबर पोजीशन 4 P से स्टार्ट करना है। टोटल कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं, तो PUT आ गया पुट। ये देखिए पुट आउटपुट में आ गया। तो ये होता है मिडल में से निकालना। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर। प्रॉपर क्या होता है, देखिए कई बार हम कुछ शब्दों को लिखने में गलती कर देते हैं, उसको प्रॉपर केस में नहीं लिख पाते। प्रॉपर केस कौन सा होता है, प्रॉपर केस होता है पहला करैक्टर कैपिटल में, बाकी सारे स्मॉल लेटर में, वो तो होता है प्रॉपर। किसी को हम कैपिटल में किसी को स्मॉल में लिख दिया, वो प्रॉपर केस में नहीं है। जैसे मान लिया मैंने कुछ शब्द लिखना है, मैंने जैसे लिख दिया जैसे मैंने अमन लिखा, पहला और तीसरा छोटा, बाकी सारे कैपिटल में, तो ये प्रॉपर केस नहीं है। तो वो क्या करेगा, प्रॉपर क्या करेगा, इसको प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर देगा। देखिए प्रॉपर पे गए और इस अमन का हमने एड्रेस दे दिया, ये देखिए इसने प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया, पहला कैपिटल में बाकी सारे स्मॉल में। तो प्रॉपर क्या करता है, प्रॉपर केस में कन्वर्ट करता है। ठीक है सर अब आप कहोगे कि सर ये तो हम वैसे ही कर लेते, ऐसे करके डिलीट करके मैनुअली कर लेते, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे वो बहुत समय लगेगा। तो इस एक हो तो अपने को बहुत समय सीधा कर सकते हैं। कई बार 500 नाम और गलती से पहला करैक्टर स्मॉल रह गया हो, तो उसमें क्या हो, उस कंडीशन में क्या होगा कि एक जगह फॉर्मूला लगा के इसको हम नीचे तरफ इसको खींच लेंगे, तो क्या है वो सभी में अपने आप ऑटोमेटिक रूप से ठीक हो जाएगा, तो समय की बचत हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने क्या किया था, अभी रिप्लेस करेंगे, अब प्रॉपर कर लिया, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस क्या होता है,
नाम से पता चला रिप्लेस यानी परिवर्तन करना। अब देखिए ओल्ड टेक्स्ट अपना, जैसे मैं कंप्यूटर ले लेता हूँ, ठीक है। स्टार्ट नंबर पोजीशन कहाँ से रिप्लेस करना है, जैसे मैं कर लेता हूँ 3 से। नंबर ऑफ करेक्टर, कितने करेक्टर रिप्लेस करने हैं, मैं चाहता हूँ 2 करने हैं। उनकी जगह करना क्या है, न्यू टेक्स्ट, जैसे मैं चाहता हूँ AB कर दे, ठीक है। तो जैसे ओके करूँगा, देखिए यानी पहले में तो ओल्ड टेक्स्ट यानी किस में परिवर्तन करना, अपने को रिप्लेस करना है, कौन से नंबर से स्टार्ट करना है, 3 नंबर से करना है। टोटल कितने करेक्टर करने हैं, 2 करने हैं। और करना क्या है, उसकी जगह AB करना है। तो 3 नंबर से MP 2 है, MP की जगह क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। ये देखिए MP की जगह क्या आ गया, AB आ गया। कंप्यूटर को कबूतर बन गया, ठीक है। अब देखिए क्या चल रहा था अपना, रिप्लेस, रिपीट क्या होता है, जब हम एक ही कैरेक्टर को बार बार रिपीट करवाना चाहें। जैसे मान लिया P है ये, ठीक है, P को मैं 5 बार रिपीट कराना चाहता हूँ एक ही टेक्स्ट में, पूरे स्ट्रिंग को भी करवा सकते हैं। मैंने एक कैरेक्टर लिया है P ओनली, P ले लिया और इसको मैं 5 बार रिपीट करवाना चाहता हूँ। तो देखिए 5 P आ गए, ठीक है। तो ये होता है रिपीट अपना। राइट क्या होता है, ये राइट से अपने को शब्द लौटा देता है। जैसे कंप्यूटर शब्द से राइट से अपने को 3 चाहिए, तो लास्ट में राइट से क्या 3 है, TER है, टर है, तो टर आ गया। 5 लेंगे तो पुत्र आ जाएगा, ठीक है। 5 ले लेते हैं, पुत्र ले लेते हैं, पुत्र आ गया, ठीक है। ये चीज़ है। सर्च क्या होता है, सर्च फाइंड की तरह ही होता है, सेम, कोई इसमें परिवर्तन नहीं है, नाम में परिवर्तन मानो। फाइंड टेक्स्ट, फाइंड क्या करना है, जैसे P फाइंड करना है मान लिया, विद इन टेक्स्ट किस में करना है, इसमें करना है। स्टार्ट नंबर कहाँ से हो जाए, 1 से स्टार्ट हो जाए करना, ठीक है। तो P कितने पे, 4 पे है, तो 4 आ गया। सर्च में ये 4 आ गया, ठीक है। यानी सेम फाइंड वाला ही था। देखिए फाइंड हमने किया था, इसमें भी ये 3 चीज़ देनी थी, इसमें सर्च में भी यही 3 चीज़ें देनी, सेम ही है चीज़, ठीक है। नाम ही अलग अलग है, फाइंड और सर्च सेम काम करते हैं इसमें। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट रिप्लेस सेम है, रिप्लेस परिवर्तन करना, सब्स्टिट्यूट भी एक की जगह दूसरी चीज़ लेके आना, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। इसमें जैसे कंप्यूटर है, ओल्ड टेक्स्ट, जैसे मान लिया 3 नंबर से मेरे को लेने हैं, नहीं सॉरी इसमें नंबर नहीं देने, ओल्ड टेक्स्ट लिखना है। जैसे मान लिया मेरे को MP की जगह न्यू टेक्स्ट करना क्या चाहते हैं, AB करना चाहते हैं, ठीक है। कौन से नंबर से रिप्लेस करना शुरू कर दे, 1 नंबर से कर दे, यानी जहाँ पे भी इसको MP शब्द मिले इस स्ट्रिंग के अंदर, उसको ये क्या कर दे, AB कर दे। तो ये देखिए AB कर दिया, ठीक है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस में थोड़ा सा अंतर था। रिप्लेस में तो क्या होता है, स्टार्ट नंबर पोजीशन और नंबर ऑफ करेक्टर दिए जाते हैं, यानी 3 नंबर से स्टार्ट, टोटल 2 करेक्टर। और ये जो अपना सब्स्टिट्यूट है, इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूट के अंदर अपने को डायरेक्ट टेक्स्ट ही देना होगा, ओल्ड टेक्स्ट, यानी MP की जगह क्या करना चाहते हैं, AB करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट अपने को देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखिए, अब हम आगे करते हैं, इसके बाद में सब्स्टिट्यूट के बाद में T, ये क्या काम करता है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। चेक वेयर ए वैल्यू इज टेक्स्ट एंड रिटर्न द टेक्स्ट इफ़ इट इज़, और रिटर्न डबल क्यूटोज, यानी ये चेक करता है कि दी गई वैल्यू टेक्स्ट में है या वैल्यू में है। अगर टेक्स्ट में है तो वो टेक्स्ट अपने को लौटा देगा, अगर वैल्यू में हुई तो क्या करेगा, जिसमें वैल्यू लेते हैं तो वो खाली यानी डबल क्यूटो खाली रखेगा, उसमें लौटाएगा नहीं अपने को, ठीक है। जैसे मैं सीता कर देता हूँ, ये देखिए सीता आ गया, ठीक है, सीता आ गया। और इस सीता की जगह मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, मान लिया ये सीता आ गया, इस सीता की जगह मैं कुछ वैल्यू लेता हूँ, मान लिया जैसे मैं 66 ले लिया, तो देखिए ये खाली दिखा दिया, इसने खाली दिखा दिया ना। और मैं इसकी जगह अगर सीता लूँगा तो ये स्ट्रिंग दिखा देगा, ये देखिए। तो ये चीज़ है, ये चेक करता है कि दी गई है वो वैल्यू है या टेक्स्ट में है। टेक्स्ट में तो प्रदर्शित कर देगा, वैल्यू में तो ये प्रदर्शित नहीं करेगा, जो T फॉर्मूला अपना, ठीक है। टेक्स्ट क्या करेगा, टेक्स्ट क्या करेगा, देखिए टेक्स्ट में एक वैल्यू देते हैं, उसको किस फॉर्मेट में वो अपने को वैल्यू चाहिए। जैसे 55 वाली वैल्यू दे दी, ये 2 अंकों में, लेकिन मेरे को ये वैल्यू चाहिए 5 अंकों में, ठीक है। तो कितने कम रह गए, 3 रह गए। तो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा लगानी इसमें ज़रूरी है। देखिए 5 शून्य लिख दिए, सॉरी
अपने को टोटल 5 चाहिए, 3 शून्य चाहिए आगे इसके, ठीक है। यानी किस फॉर्मेट में वैल्यू चाहिए, फॉर्मेट में जैसे कितने जीरो अपने को आगे और चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ हम ले सकते हैं। जैसे ये देखिए, अगर वैसे हम लिखना चाहेंगे 00055 तो वैसे नहीं आएगा, सिर्फ 55 ही आएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट के माध्यम से अपन ऐसे लिख सकते हैं। ये था अपना टेक्स्ट। ट्रिम क्या होता है? ट्रिम होता है एक्स्ट्रा स्पेस हटाना। जैसे मान लिया मैंने इसमें कोई शब्द लिख देता हूँ, मैं इसमें जैसे मैं पहले 1 2 3 स्पेस छोड़ के इसमें लिख देता हूँ राम, और फिर 1 2 3 4 5 और स्पेस छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब आप इसकी लेंथ देखेंगे, पहले लेंथ दिखा देता हूँ मैं इसकी। तो स्पेस साथ में काउंट करता है, 11 इसकी लेंथ है। इसकी लेंथ क्या है? 11, क्योंकि स्पेस इसमें साथ में काउंट करें, इसने साथ में काउंट करता है। अब मैं इसी में ट्रिम लगाता हूँ, जो एक्स्ट्रा स्पेस हटा देता है पहले और बाद में जितना भी है। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से हटा दिया इसने, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। ये इन्वर्टेड कोमा बिल्कुल इसके पास आ गई। अब देखिए ओके। अब अपने इसकी लेंथ दोबारा से देखते हैं, ताकि अपन को पता चल जाए कि सच में हटे कि नहीं हटे। लाइन में गए और इसका एड्रेस दे दो। इसमें देखिए 3 ही आया इस बार, लाइन में 11 नहीं आया, कितना आया? 3 ही आया। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा स्पेस है वो हट गया। तो ट्रिम क्या करता है? एक्स्ट्रा स्पेस हटाने के लिए काम में आता है, ठीक है। अब देखिए अपर, नाम से पता चल रहा है अपर क्या करेगा? अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा? अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अपर पे क्लिक किया मैंने, और लोअर केस का करेक्टर ले लो और उसको ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए, ठीक है। मैंने ये कंप्यूटर लिया था, कर दिया, ठीक है। ऊपर मैंने आपको लोअर केस बताया था क्या, या भूल गया मैं, दोबारा से बता देता हूँ। लोअर केस क्या करेगा? ये लोअर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ये कैपिटल में है, ये लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया इसने, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए लास्ट फॉर्मूला अपना टेक्स्ट का, वैल्यूज़। ये टी का विपरीत काम करता है, उल्टा काम करता है, मान सकते हैं इसका। जैसे वैल्यू है, ये जो अपना था टी, वो क्या करता था? टेक्स्ट है तो प्रदर्शित कराता था। लेकिन ये क्या है? वैल्यू है तो प्रदर्शित करवाएगा। अगर टेक्स्ट है तो क्या दिखाएगा? एरर दिखाएगा। और इसके अंदर आप अगर वैल्यू डाल देते हैं तो ये दिखाएगा अपने को वैल्यू, ठीक है। वैल्यू है तो क्या दिखा देगा? वैल्यू दिखा देगा। लेकिन टेक्स्ट है तो क्या दिखाएगा? ये एरर दिखाएगा, ठीक है। तो ये अपने को यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू दिखा देगा, ठीक है। तो ये था अपने फॉर्मूले, टेक्स्ट फॉर्मूले। टेक्स्ट फॉर्मूले सारे मैंने आपको बता दिए हैं विद एग्जांपल। आशा आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई प्रश्न पूछना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे स्टूडेंट जो हैं, मेरे सेंटर के जो विद्यार्थी हैं, उनके पास मेरे मोबाइल नंबर भी हैं, तो मुझको कॉल करके भी किसी भी क्वेरी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।